करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम बहुत हो गए, खुलकर तबलीग करेंगे। कितने थे? 39। क्या कहा? या रसूलल्लाह, अब हम बहुत हो गए, खुलकर तबलीग करेंगे। सिर्फ 39 पूरी दुनिया में। अल्लाह अकबर। खुलकर तबलीग करेंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, अभी हम इतने मजबूत नहीं, थोड़े दिन और सब्र करो। इसरार ज्यादा किया सैयदना सिद्दीक अकबर ने, तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत मरहमत फरमाई। मैं कुर्बानी बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए और फिर जलसा खत्म इंशाअल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह। जब ज्यादा इसरार किया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इजाजत दे दी और मस्जिद के सहन में सैयदना सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए। मदीने वाले मुस्तफ़ा भी मौजूद। अबू बकर, जब कह रहे हो तो फिर खड़े हो जाओ तकरीर करने के लिए। जब कह रहे हो तो खड़े हो जाओ। दुनिया का सबसे पहला खतीब मुकर्रिर, दुनिया का सबसे पहला तकरीर करने वाला सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला खड़े हुए। ये लोगों सुनो मेरी बात, अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल हैं। तो ये कुफार जो थे ना, कुछ मीटिंग कर रहे थे, इन्होंने देखा आके इतनी हिम्मत, अभी तो छुप छुप के कर रहे, तब खुल के करने लगे। इतनी हिम्मत, 39 में तब ये हाल है। आए एक बार की हमला कर दिया मेरे मुस्तफा के दीवानों पर। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारना शुरू कर दिया। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या किसी को गाली दी, किसी का माल मारा, किसी पर कोई जुल्म किया? नहीं, सिर्फ ये कहा था अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा था। किसी ने हाथों को खींचा, किसी ने पैरों को, किसी ने बालों को, किसी ने कपड़ों को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। एक दाईमी बदबख्त उतबा इब्न रबी आया, उसने सैयदना सिद्दीक अकबर को धक्का दिया और आपके सीने पर आकर सवार हो गया। उस जालिम ने अपने पैर से चप्पल निकाली और सैयदना सिद्दीक अकबर के चेहरे पे मारना शुरू कर दिया। इतनी चप्पलें बरसाई, इतनी बरसाई कि आप बेहोश हो गए। आपके चेहरे पे इतनी सूजन आ गई कि आपकी आंखें दिखना बंद हो गई। तसव्वुर करिए, सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा मुस्तफा, जानशीन मुस्तफा, बेहोश, तकरीर की है, अपने मुसलमान होने का ऐलान किया है, नबी के नबूवत का ऐलान किया है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया है। किसी की चोरी नहीं की, किसी को गाली नहीं दिया, किसी का माल नहीं मारा, सिर्फ कलमा शरीफ पढ़ा है। जालिमों ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, आप बेहोश हो गए। आपके खानदान वाले आए, सैयदना सिद्दीक अकबर को छुड़ाया और घर ले गए। खानदान वाले आए, कहने लगे, अगर अबू बकर को कुछ हो गया तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, खून का बदला खून है। पूरा दिन गुजर गया, माँ मौजूद, बाप मौजूद, घर वाले मौजूद। अबू बकर आंखें तो खोलो, अबू बकर आंखें तो खोलो, अबू बकर आंखें तो खोलो। सैयदना सिद्दीक अकबर बेहोश है। जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे नौजवान भाइयों, एक आपके लिए अहम पैगाम है। मेरे इस पैगाम को तादमे हयात याद रखना और अपनी नस्लों के बच्चों की घुट्टियों में घोल कर पिला देना। माँ मौजूद, बाप मौजूद, खानदान वाले मौजूद, सब इंतजार में कब सैयदना सिद्दीक अकबर को होश आएगा। अचानक क्या हुआ, आपके लब हिले, आंखें खुली। माँ सोच रही थी, 9 महीने मैंने अपने बेटे को पेट पे रखा है, मेरा बेटा मुझे याद करेगा। बाप सोच रहा था, मैंने अपने बेटे के साथ बड़ी शक्कतें की हैं, मेरा बेटा मुझे याद करेगा।
खानदानी सोच रहे थे हमने अबू बकर की जान बचाई है, हमारा अबू बकर हमसे मदद मांगेगा, मगर उन जुमलों को लाखों सलाम जो सैयदुना सिद्दीक अकबर की जबान से निकले, अगर आपके जिस्मों में पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का लोथड़ा है तो फिर जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। बाप मौजूद है, मां मौजूद, खानदानी मौजूद, मगर जब सैयदुना सिद्दीक अकबर ने अपने लबों को हिलाया, जबान को जुम्बिश दी, तो इस जबान से जो सबसे पहले कलिमात निकाले वो माँ को याद नहीं किया, बाप को याद नहीं किया, खानदानियों को याद नहीं किया, दवाई नहीं मांगी। क्या वो जुमले हैं वो सुने। लब हिले, पूरा घर में भर खचाखच लोग भरे हुए हैं। सैयदुना सिद्दीक अकबर को जैसे ही होश आया लब खुले, कहा मा फ़अल बि रसूलिल्लाह, ये बताओ मेरे नबी मुस्तफा कहाँ है। माँ मौजूद है, बाप मौजूद है, खानदानी मौजूद है। माँ कह रही है बेटा देख तो सही, मैं तेरी माँ हूँ, 9 महीने पेट में रखा, देख तो सही माँ ने कितनी शफकतें की हैं मेरे बेटे, देख तो सही। ए अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर देख तो सही, अगर तुझे कुछ हो जाता तेरी माँ दम तोड़ देती, अगर तुझे परेशानी होती मेरा दिल रोता है, मेरा कलेजा फटता है। ए मेरे अबू बकर देख तो सही, मैं तेरी माँ हूँ, 9 महीने पेट में रखा। बात कहने लगा, ए अबू बकर देख तो सही, मैं तेरा बाप हूँ, मैंने तेरे साथ शफकतें की हैं, तेरी परवरिश की है। खानदान वाले कहने लगे, ए अबू बकर देख तो सही, हमने तुझे जालिमों से बचाया है, तेरी जिंदगी को बचाया है। माँ कहने लगी बेटा दवाई ले ले, खाना ले ले, दूध ले ले, पानी ले ले, अल्लाह अल्लाह। मगर सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कहा, मेरी माँ ये बात सही है, तूने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ ये बात सही है, तूने मुझे 9 महीना पेट में रखा, मेरे बाप तेरी खिदमतों को सलाम। खानदानियों कान खोल के सुन लो, मेरा सुकून दवाई में नहीं है, मेरा सुकून खाने में नहीं है। अगर मुझे सुकून दिलाना चाहते हो तो ये बताओ मेरे मुस्तफा कहाँ है, मेरा नबी कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। माँ कह रही है बेटा खा ले, बेटा पी ले, तेरी तबीयत खराब है, तुझे बहुत परेशानी है, तुझे दर्द है बेटा, तुझे आराम की जरूरत है। कहा मेरी माँ मेरा आराम मदीने वाले मुस्तफा है, मेरा सुकून मोहम्मद है, मेरी दिल की राहत आमिना का लाल है, मेरी आंखों की ठंडक अब्दुल्ला का लगते जिगर है। माँ ने सोच लिया अगर आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अबू बकर के पास न लाया गया, अल्लाह अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा दम तोड़ दे। माँ बच्चों के लिए क्या नहीं करती, अभी तक माँ ईमान नहीं लाई, अभी तक बाप ईमान नहीं लाया। अल्लाह अल्लाह। बताया अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने, जाओ उम्मे जमील बिनते खत्ताब के पास जाओ, उनको मालूम होगा कि मेरे मुस्तफा किस हाल में है, आमिना का लाल किस हाल में है। आपकी वालदा दौड़ते दौड़ते उम्मे जमील के पास गई, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ है। उम्मे जमील कहने लगी मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अगर आज तूने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का पता नहीं बताया तो मेरा बच्चा सांसें तोड़ देगा, दम तोड़ देगा, कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पिएगा। अल्लाह अल्लाह। मैं मुखबिरी करने नहीं आई हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी का वास्ता है। अल्लाह अल्लाह। उम्मे जमील दौड़ती दौड़ती सैयदुना सिद्दीक अकबर के पास आई। अल्लाह अल्लाह। सैयदुना सिद्दीक अकबर की जबान पे एक ही कलमा है, मा फ़अल बि रसूलिल्लाह, मा फ़अल बि रसूलिल्लाह, मा फ़अल बि रसूलिल्लाह। ये बताओ आमिना का लाल कहाँ है। न दवाई, न मरहम, न खाना, न पीना, न बाप, न माँ, न रिश्तेदार, न खानदानी, अगर कोई है तो वो मोहम्मद मुस्तफा है, आमिना का लाल है। अल्लाह अल्लाह। अपने बच्चों की घुट्टियों में ये जाम पिला दो और सैयदुना सिद्दीक अकबर के इश्क को अपने बच्चों की घुट्टियों में डालकर ये बता दो बेटा बाप बहुत कुछ है, माँ बहुत कुछ है, खानदानी बहुत कुछ है, रिश्तेदार बहुत कुछ है, मगर नबी के बाद, मुस्तफा के बाद, आमिना के लाल के बाद, जब आ जाए नबी की इज्जत की बात, जब आ जाए मुस्तफा की अजमत के बाद, तो फिर कोई बाप की हैसियत नहीं, माँ की कोई हैसियत नहीं, खानदान की हैसियत नहीं, रिश्तेदारों की हैसियत नहीं। अल्लाह अल्लाह। उम्मे जमील कहने लगी, ए अबू बकर खानदानी है, कुफ्फार खड़े हैं, हल्के हल्के बोलो, अभी तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किया है। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कहा, उम्मे जमील डरने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है, अगर मरना है तो नबी के नाम पे मरना है, जीना है तो नबी के नाम पे जीना है।
अल्लाह अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। सुभान आपकी वालदा उम्मे जमील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजानशीन खलीफा अव्वल सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर को ले गए। आपने कांधों को सहारा दिया। मदीने वाले मुस्तफा जहां मौजूद थे। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर आका करीम ने जब अपने अबू बकर को देखा फ़अक़बल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ब्बलहु व रक़्क़लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक़्क़तन शदीदा। आमीना के लाल खड़े हो गए, मुस्तफा खड़े हो गए। मेरा अबू बकर आ गया है, मेरा दीवाना आ गया है। अल्लाह के रसूल ने अपने आगोश में लिया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर को गले से लगाया। आमिना के लाल रोने लगे। जब मुस्तफा रोते हैं कायनात का जर्रा जर्रा रोता है। जब आमिना के लाल रोते हैं कायनात का जर्रा जर्रा रोता है। सारी कायनात गम में डूबी हुई होती है। आमिना के लाल ने सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर को बोसा दिया। इरशाद फरमाया, ए अबू बकर तकलीफ तो नहीं है, दर्द तो नहीं है? या रसूल अल्लाह, दर्द बहुत था, तकलीफ बहुत थी, आपको देखा सारा दर्द खत्म हो गया। या रसूल अल्लाह, दर्द बहुत था, आपका दीदार किया, सारा दर्द काबूर हो गया। अल्लाह अल्लाह अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मगर उतबा इब्न रबिया ने बहुत चप्पल मारे हैं। या रसूल अल्लाह, चेहरे पे बहुत दर्द है, चेहरे पे बहुत दर्द है, चेहरे पे बहुत दर्द है, बहुत जुल्म किया। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर जब जालिम जुल्म कर रहे थे तेरा ईमान तो नहीं डगमग रहा? तेरे ईमान में कोई कमी तो नहीं आई? ईमान का सौदा करने वालों, नाम निहाद मुसलमानों, कान खोल के सुनो। आज अपने मफाद के लिए शराबे बांटने वालों, इस्लाम का सौदा करने वालों, कान खोल के सुनो। मफाद की पट्टी आंखों पे बन जाती है, मसीहत की जंजीरें पैरों में पड़ जाती हैं। थोड़ा सा फायदा हो तो अपना नाम तक बदल देते हो। दाढ़ी रखो हजरत बहुत मुश्किल है, नमाज पढ़ो हजरत बहुत मुश्किल है, अच्छे काम करो हजरत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपने सीनों पे हाथ रख के सोचो, आज मुश्किल है जब तुम्हारी मस्जिदों में कालीने मौजूद, गर्म पानी मौजूद। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर के दौर में मुश्किल था। सोचो सोचो सोचो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ईमान में तो कोई कमी नहीं आई, अकीदे में तो तसलसल पैदा नहीं हुआ। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जितना जुल्म बढ़ रहा था ईमान इतना ही बढ़ रहा था। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। और अबू बकर ने वही कहा जिसकी तर्जमानी बरेली का इमाम करता है, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, नरक का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जितना मुझे अबू बकर के माल और जान ने फायदा दिया किसी ने नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माल लेकर आओ, माल की जरूरत है। कोई कुछ हिस्सा लेकर आया, कोई कुछ हिस्सा लेकर आया, कोई कुछ हिस्सा लेकर आया, कोई आधा लेकर आया, कोई निस्फ लेकर आया, कोई रुब लेकर आया, कोई सुमुन लेकर आया, कोई सुदुस लेकर आया। मगर कुर्बान जाओ जनाबे सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल पर। घर का सारा मालो मता इकट्ठा किया, तवज्जो रखना, सारा सामान बांधा, बच्चे मौजूद, घर में अहलो अयाल मौजूद, अल्लाह अकबर, सब बांधा। और कमाले इश्क तो ये है, एक जुब्बा पहना था, कुर्ता, उसमें ना थोड़े कीमती बटन लगे थे, कीमती बटन, अल्लाह अकबर कबीरा, कीमती बटन लगे थे। वो बटन भी आपने निकाले और उस सामान में रख दिए। और उन बटनों की जगह एक घास आती थी, घास कांटेदार। उस कांटेदार घास को लिया और अपने सीने को उससे बंद किया। कौन? खलीफा अव्वल सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर।
इतना बड़ा ताजिर, अमीर, कौम में जिसकी हैसियत स्टेटस है, कोई मामूली आदमी नहीं। अब मुझे बताएं, वक्त का अमीर, एक हैसियत वाला आदमी जो बिना बटन के घास या कांटा अपने कपड़ों में लगाए, वो सोचेगा लोग मुझे हिकारत की नजर से देख सकते हैं, लोग मुझे क्या समझेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। मगर कुर्बान जाओ सैयदुना सिद्दीक अकबर के इश्क पर। या रसूल अल्लाह, कौम वाले कुछ भी कहे मतलब नहीं, कोई दीवाना कहे मंजूर, कोई गरीब कहे मंजूर, हर हाल में मंजूर। या रसूल अल्लाह, सिर्फ आपकी रजा। ये कपड़े भी सिर्फ बदन छुपाने के लिए हैं। अल्लाह अल्लाह सैयदुना सिद्दीक अकबर मुस्तफा की बारगाह में या रसूल अल्लाह सासा हाजिर। क्या लाया हो? या रसूल अल्लाह, जितना था सब ले आया। घर वालों के लिए कुछ छोड़ के नहीं आए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किफालत करोगे या नहीं करोगे? या रसूल अल्लाह, आपका और अल्लाह का नाम छोड़ के आया हो। आपका और अल्लाह का नाम छोड़ के आया हूं। कहा अबू बकर, बटन कहां है? बटन ये कांटों से कुर्ता लगा रुका हुआ है, ये क्या वजह? इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप पर रंग चढ़ेगा तो मुझ पे चढ़ेगा। आज खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक अकबर का बयान है, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। मैं बताऊंगा सिद्दीक किसे कहते हैं, जानशीन किसे कहते हैं, खलीफा अव्वल किसे कहते हैं, यारे गारे मुस्तफा किसे कहते हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं सत्ता में हूं, स्टाफ वाले मेरे साथ हैं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, सिद्दीक से मत पूछो, मैं बताता हूं। या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में अबू बकर ने अपने कुर्ते के बटनों को भी उस सामान में शामिल कर दिया, क्योंकि कीमती थे। मगर दुनिया वाले, मक्का वाले, ये घूमने वाले लोग अबू बकर को बेवकूफ या पागल या दीवाना समझ रहे हैं। मगर आपका अबू बकर अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल, इतना पसंद, इतना पसंद, मेरे रब ने अर्श के फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों देखो तो सही मेरे अबू बकर को, मेरे अबू बकर को तो देखो। आज उसने मेरे नबी की मोहब्बत में अपनी इज्जत की परवाह नहीं की है। तो मेरी मंशा ये है, अर्श पे जितने भी फरिश्ते हैं वो कुर्ता पहने, और कुर्ते में बटन नहीं लगाना है, कांटे लगा के अबू बकर की सुन्नत को जिंदा करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्स सैयदना सिद्दीक अकबर, फैजान सिद्दीक अकबर, फैजान औलिया इकराम, फैजान गौसे आज़म सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, मुसलमाने गुफलापुर बरेली शरीफ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे सैयद साहब, बाबा इश्क हो तो इश्क ऐसे नहीं बनते। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा, उस वक्त साथ दिया जब लोगों ने अल्लाह अकबर कबीरा सब्बो शितम किया, लोगों ने पत्थर बरसाए। अच्छा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आमद और रफ्त का सिलसिला खत्म कर दें, या जिसको जाना है एक बार में चले जाए। समझ तो आ रहा है ना? हाँ हाँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा हूँ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए, लोगों को मार्केट में बेचा जाता है इंसानों की बोलियों। जो काला होता गुलाम बना लो, जो गरीब होता गुलाम बना लो, इसे मार्केट में बेचेंगे लोग। बेचते और कमियां निकालते, इसके कान बड़े हैं, इसकी आंख छोटी है, इसके दांत निकले हुए हैं, इसका ये है, इसका वो है। इंसानों की बोलियां लगती हैं। कोई कितना ही गरीब हो, रिक्शा चलाता हो, फैक्ट्री में काम करता हो, मजदूरी करता हो, बताइए
किसी मार्केट में कोई इंसान बिकता है? सुनिए आप, मार्केट में आपने इंसान बिकता हुआ देखा? नहीं। किसी पर किसी की हुकूमत? ये मुमकिन है कि कोई चारों प्रधानों से पैसे ले ले, मगर वोट उसे ही देगा जिसकी दिल में है, देगा उसे ही है? दिल पर किसी का कब्जा लेगा। जब तक आमीना का लाल नहीं आया, इंसान बेचे जाते हैं, इंसान की, इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जाती। अल्लाह। लोग अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा शुमार करते, मगर इंसानियत मर चुकी थी। कोई कानून, कोई अदालत, कोई जज, कोई वकील, कुछ नहीं। मगर आमीना के लाल तशरीफ लाए, इंसानों को खुली आजादी मिल गई। क्या बात। गरीब हो, काला हो, कैसे ही हो, किसी खानदान का हो, अब मैं मोहम्मद आ गया हूं, बाजारों में इंसानों को बेचा नहीं जाएगा। अब इस्लाम आ गया, कुरान आ गया, अब इंसानों की बेहुरमती नहीं की जाएगी। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की आदत थी, गरीबों को खरीदते और आजाद कर देते। आपके वालिद ने कहा, ठीक ठाक गुलामों को आजाद करवा दिया करो ताकि तुम्हारे काम आए। ये क्या जो बिल्कुल बेकार है, लो क्वालिटी है, खरीदते और आजाद कर देते हो, जो किसी काम के नहीं। अब्बा, अब्बा मेरी बात सुनो, दुनिया के फायदे के लिए आजाद नहीं करता हूं बेटा। किस लिए? कहा आखिरत के लिए, रब की रजा के लिए। क्या बात। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला रंगत के काले गुलाम, मगर जब नबी से प्यार हुआ, नबी से इश्क हुआ, तो फिर नबी ही जबान पर है। जिसके कब्जे में थे उसने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बेतहाशा जुल्म, बर्बरियत, दरिंदगी। आज के दौर में क्या है? आप कहते हो ना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। बरहना लिटाकर आग के अंगारे जिस्म पर रखे जाते और कहा जाता नबी का दीन छोड़, कलमा छोड़। जब इतना जुल्म सय्यदुना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हुआ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अबू बकर से कहा, अबू बकर मुझे बिलाल पसंद है। दुनिया कालों को धुतकार रही है, गुलामों को बेचा जा रहा है, मगर वो जो कायनात की पसंद, जिसके लिए कायनात को वजूद बख्शा गया, वो नबी कह रहा है अबू बकर में बिलाल मेरी पसंद है। अच्छा, जब मुस्तफ़ा की पसंद अबू बकर सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन ली, गए हज़रत बिलाल हबशी के आका के पास। का गुलाम बेचते हो? तवज्जो चाहूँगा, गुलाम बेचते हो? इरादा तो नहीं है, मगर जब तुम कह रहे हो तो बेच देंगे, बताओ क्या दोगे? बोले मांगो, जो मांगोगे वो देंगे। सोचा लग गई, आज तो लग गई, क्या मांगते हो? कहा तुम्हारे पास जो गुलाम है, वो गुलाम सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर का जो था, उसे बिजनेस में बड़ी महारत थी, तिजारत, वो देना पड़ेगा और उसके ऊपर से इतनी रकम देनी पड़ेगी। बोले दिया? सोच विचार फिक्र नहीं दिया। बिलाल हबशी को खरीदा मुस्तफ़ा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आपकी पसंद हाजिर है। अब शहर के अंदर एक बात गर्दिश करने लगी, अबू बकर को क्या हो गया? एक ऐसा गुलाम खरीदा इतना महंगा कि जिसमें बज़ाहिर कोई खूबी नहीं,
और उसके बदले में इतना माहिर तिजारती बिजनेसमैन गुलाम दे दिया। और देखो तो सही, अबू बकर के दिमाग को ऊपर से रकम भी दी है। देखो तो सही, ये बात घूमने लगी। किसी ने पूछा खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक अकबर से, क्या देखा बिलाल में, क्या खूबी देखी कि अपना गुलाम दे दिया, ऊपर से रकम दी। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, सुनो, ये मुझसे मत पूछो क्या देखा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैंने कोई बज़ाहिर खूबी नहीं देखी। फिर अबू बकर क्या देखा? कहा मुस्तफा की पसंद देखी। जो मुस्तफा को पसंद है वो अबू बकर को पसंद है। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, फैज़ान गौसे आज़म, मसलकी आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की पसंद वो मेरी पसंद। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इश्क हो तो ऐसा, इश्क हो तो ऐसा। अल्लाह अकबर कबीर। जब जुल्म और ज्यादती बढ़ गई, बर्बरियत बढ़ गई। अच्छा, समझ तो आ रही है आपको? आ रही है? मैं तकरीरी जोहर दिखाना मेरा मकसद नहीं है। आप चाहो तो मैं नॉन स्टॉप भी बोल सकता हूँ, साहब आधा घंटा बोलूंगा, बस बात खत्म हो जाएगी। मगर मैंने पहले ही कह दिया मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ में तो आ रही है? बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे समझ आ जाए, हम में से कोई अमल कर ले, अल्लाह पाक आपके सदके मेरी भी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये हमारी जिम्मेदारी है, कौम तक सही पैगाम पहुंचाए। जब जुल्म बर्बरियत बढ़ गई, लोग हिजरत करने लगे, मक्का छोड़ने लगे मुस्तफ़ा के मशवरे से। आका करीम ने इरशाद फरमाया, और बड़े बड़े जुल्म किए गए। किसी के बच्चों को छीन लिया जाता, किसी की बीवी को मायके में रोक लिया जाता, और हिजरत नहीं करने दी जाती। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना इतना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था। सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मुझे इजाज़त है? अभी नहीं। अबू बकर अकेले नहीं जाओगे, साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन शबो रोज यही नापाक साजिशें रचते, इस्लाम को कैसे टारगेट किया जाए और कैसे मिटाया जाए। मगर वाहरे इस्लाम, उसकी हक्कानियत, उसकी सच्चाई, उसकी रियलिटी, उसकी प्योरिटी, इस्लाम कोई ऐसा वैसा मजहब नहीं। इसके चिराग को जो बुझाने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए बुझ जाता है। इसका चिराग न कभी बुझा है और न कभी बुझेगा। अल्लाह। इनमें मीटिंग हुई, बोले बात बढ़ रही है, अब रोक लगा दी गई कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कोई मिलेगा नहीं। बोले क्यों? बोले यार जाता मारने के लिए है, उनके कदमों पे मर के आता। बोला कोई देखेगा नहीं, फाउंडेशन लगा दिया गया, देखेगा भी नहीं। बोले क्यों? बोले यार देखते ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। और बोले कोई सुनेगा भी नहीं। बोले क्यों? बोले यार जब कुरान पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा पढ़ते। अबू जहल बड़े बड़े कह रहे हैं, बोले कोई नहीं जाएगा करीब, कोई नहीं जाएगा करीब, कोई नहीं जाएगा करीब। और रातों में छुप छुप के मुस्तफ़ा की ज़बानी कुरान सुन रहे हैं। एक दिन अबू जहल को पकड़ लिया किसी ने, क्या कर रहे हो? छुप छुप के कुरान सुन रहा था। बोले कुछ नहीं, वैसे ही आ गया। कुछ नहीं। अबू जहल जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, बोले कुछ नहीं, वैसे ही आ गया। वैसे नहीं, कुरान सुनने आए हो, कह दो ना। बोले तुम क्यों आए हो? बोले यार कहोगे तो नहीं। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, गौसे पाक का सदका अता करे।
तुम क्यों आए हो? बोले यार कहना मत, कौम के लीडर हैं। आया मैं भी कुरान सुनने ही हूँ। तुम तो कहते हो ये इंसानी कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है। बोले यार कहना और है, कहना और है, हकीकत कुछ और है। फिर अबू जहल से किसी ने पूछा, अच्छा ये बता, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा कंसेप्ट है क्या, तेरा ख्याल क्या? कहोगे तो नहीं किसी से? बोले नहीं कहूँगा, छुपाना चाह रहा था। और ऐसी खुली कि 14 सदियाँ गुजर गई, आज भी खुली हुई है। अबे जब तक रब ना चाहे कोई छुपा नहीं सकता। तफसीर जलालैन में तफसीर सादी के हवाले से ये बात लिखी हुई है। कहोगे तो नहीं, किसी से नहीं कहेंगे यार, मगर बता दे सच सच। बोले कहने को कुछ भी कह लो, मोहम्मद सच्चे हैं। कौन कह रहा है सबसे बड़ा दुश्मन रसूल? आतंकवादी कट्टरपंथी अबू जहल। कहने को कुछ भी कह लो, मगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सच्चे, तो फिर मानता क्यों नहीं, एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? बोले यार मान तो लेता, कुर्सी जाने का खतरा है, कुर्सी जाने का खतरा है। कौम का लीडर हूँ, सय्यदुल वादी हूँ, कौम का लीडर हूँ, सय्यदुल वादी हूँ। कौम मुझे लीडर कहती है, जनरल कहती है। अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हाथों पे बिकूंगा तो मेरी कुर्सी खत्म, मेरी सत्ता खत्म, मेरी अनानियत खत्म हो जाएगी, गुलाम बन के जाऊंगा, गुलाम। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा नादान, ये तेरी गलती थी। ये दर वो दर है, अगर इस दर पे कोई गुलाम बन के आ जाए, हबशा का रहने वाला, काली रंगत का बिलाल हो, मगर नबी का आशिक और दीवाना हो, नबी के कदमों पे आ जाए तब गुलाम नहीं। अगर उमर फारूक आजम भी पुकारे तो कहे या सय्यदी बिलाल, मेरे आका बिलाल इधर आओ। मैंने कहा ये दर वो दर है जो यहाँ गुलाम बन के आता है, मेरे मुस्तफा उसे जमाने का इमाम बना देते हैं। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ये तो तेरी कमअक्ली थी। अल्लाह, यही अबू जहल छुप छुप के कुरान सुनता है, वो लगातार आता, बोले सुकून यही मिलता है, सुकून यही मिलता है। बाउंडेशन लगा दिया गया, कोई सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, मिलेगा नहीं। बोले यार बात इससे भी नहीं बन रही, लोग कलमा पढ़ रहे हैं और मुसलमान हो रहे हैं। और बात यह है, बोले जो मुसलमान हो जाता है वो साहब उसे बड़ी बड़ी धमकियां दे ली, घरों को जला दिया गया, शहीद कर दिया गया, साहब उनकी औलाद को छीन लिया गया, मगर साहब नबी का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या किया जाए? बोले एक मीटिंग करो, मीटिंग, हंगामी मीटिंग करो। दारुल नदवा में एक मीटिंग रखी गई और उसमें शरीक शैतान भी हुआ, बड़ा शेख बन के, अच्छे जुब्बे कुब्बे भी मशवरा दिया। एक खड़ा हुआ, बोले ऐसा करो, इन्हें शहर से निकाल दो। क्या बात रखी गई? शहर से निकाल दो। तो जो जाऊंगा। शैतान खड़ा हुआ, बोले नहीं नहीं नहीं, गलत है मशवरा। शेख की सूरत में था, बड़े अच्छे लिबास में, जुब्बे कुब्बे में। बोले गलत। बोले क्यों? बोले शहर से निकालोगे, दूसरे शहर में चले जाएंगे, वहाँ लोग कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान होंगे, जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो तुम्हारे शहर पे साहब हमला कर देंगे, तुम्हारा काम खत्म। बोले यार शेख साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मशवरा रद्द, इट्स नॉट क्लियर। अल्लाह अकबर। दूसरा खड़ा हुआ, बोले कैद में डाल दो। शैतान फिर खड़ा हो गया, बोले नहीं नहीं ये भी गलत। बोले क्यों शेख साहब, पहला तो कर ही दिया रद्द, ये क्यों? बोले इसे रिजेक्ट करने की बात ये है, तुमने साहब चलो कैद में डाल दिया, रात को उनके चाहने वाले आएंगे, छुड़ा के ले जाएंगे, क्या कर लोगे? मकसद तो कोई हासिल नहीं हुआ, बात वही की वही। एक खड़ा हुआ, बोले ऐसा करो कत्ल कर दो। शैतान खड़ा हुआ, बोले सबसे अच्छा मशवरा यही है। मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहिए, मगर अल्लाह की मशीयत और हिकमत का कत्ल कर।
बोले यार कत्ल करेगा कौन? खून का बदला खून, उस दौर में भी, और कुरैश खानदान की बात है, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। बोले यार किसी एक को मत करो, जितने भी रईस घर के हैं ना, जो भी बड़े बड़े अपने आप को ताकतवर समझते हैं, सब घरों का एक एक ले लो, और जब सब मिलके मारेंगे तो किसास नहीं, उसमें दियत कीमत दी जाती है और छुटकारा मिल जाता है। अरे अगर कत्ल में चंद लोग हों तो कुछ राहत होती है ना, और एक है तो फिर साफ सफाई मौत है, किसास है। 40 लोग इकट्ठा हो मार, प्लानिंग बना ली, बोले छोड़ना नहीं है। अल्लाह अल्लाह का हुक्म आ गया, महबूब हिजरत करनी है। ए अल्लाह जबी क्यों? पहले भी जा सकते थे मगर इनके मशवरे के बाद क्यों? जवाब मिला इसलिए दुनिया देख ले, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये 40 नहीं पूरी दुनिया के इकट्ठे हो जाएं। अरे जब अल्लाह को पलवाना था तो मूसा अलैहिस्सलाम को उसी के घर में पलवा लिया। शक्के तो देखे कोई, हाँ, अल्लाह से कौन ले लड़ाई, अल्लाह का कौन करे मुकाबला। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। साहब ये 40 लोग बिल्कुल जहां मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोकेशन मिली, तवज्जो चाहूंगा। अच्छा परेशान तो नहीं हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा बातें हो रही हैं? बातें सुन लो यार, दीन की बातें तो हो रही हैं। महल इस्तिशाद जो है वो मैं आपको बताने वाला। अल्लाह अकबर। 40 खड़े हैं, हथियार हैं, कमांडर हैं, जर्नल हैं, बड़े बड़े शहसवार, जिन्हें अपनी ताकतों पर नाज और घमंड। एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह के नबी को कत्ल करने के लिए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और साथ में जानशीने मुस्तफ़ा मौलाए कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मौजूद है। अली मुझे तो निकलना है, ये अमानतें हैं, फुला फुला को दे आना, तुम बाद में चले आना। तवज्जो चाहूंगा, यानी जिनकी अमानतें वो मारने के लिए खड़े हैं। तवज्जो चाहूंगा, अमानतें किनकी? अमानतें भी नहीं की। नबी नहीं मानेंगे, मगर सब जानते हैं माल अगर कहीं महफूज है तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास है। जानते हैं, मानते हैं। अब मुझे बताओ, जिसकी दौलत तुम्हारे पास रखी हो अमानत के तौर पर, वही मारने के लिए आ जाए, दोगे उसका पैसा? अब तो आंख बची माल दोस्तों, ठेले का ठेला पार करना, मौका लग जाएगा, गाजर उठाई खाना शुरू कर दी, गए साहब बादाम निकाला खाना शुरू कर, जैसा बने ला के रख दिया पहले कि मेरा बेटा आएगा, शहजादा आएगा, उठा खाएगा। सब्जी ली, बोले धनिया तो दे ही दो, धनिया फ्री में ले लिए, ये सारी चीजें हैं। अल्लाह, किसी का अच्छा गन्ना देखा तो सादी में गए और मार दिया मौका। अमरूद देखा, बोले खाने की चीजें कोई चोरी थोड़ी है, ये काम अच्छा है, चोरी थोड़ी है। अल्लाह अकबर कबीर। मगर यही खून अगर औलाद में पेवस्त हो जाए तो औलाद चोर भी बन सकती है, डकैत भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। मगर मेरे मुस्तफा के फॉलोवर्स जरा सुनो कान खोल के, इस्लाम क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, इस्लाम कैसा अजीम और साफ सुथरा मजहब है जो मारने के लिए आए इनकी अमानतें। मगर मुस्तफा फरमा रहे, अली तुम नहीं जाओगे, साथ में अमानतें वापस करनी है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जो मारने के लिए आए हैं उनकी अमानतें वापस क्यों? जवाब मिला इसलिए दुनिया वालों को बता दिया जाए, आखिरी नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला किसी का माल मारने के लिए नहीं आया है, बल्कि मजलूमों का उनका हक दिलाने के लिए आया है।
मजलूमों का हक दिलाने के लिए आया है। और जब अमानत की बात आ गई है तो सुन लो, अभी फलस्तीन में जो चल रहा है आप सब कुछ सुन रहे हो। और फिलिस्तीन की माओ ने बुज़दिल पैदा नहीं किए, शेर पैदा किए। शेर, वो शेर है, शेर, बुज़दिल नहीं। अब तो हमारे यहाँ तो बच्चा भी गिर जाए तो माँ तो उसको बड़े मतलब चुपाती। असल में बात यह है कि बच्चे बड़े महंगे आ रहे हैं आजकल, ये भी बात हो गई है, बहुत महंगे हो गए बच्चे, तो उनकी कदर भी ज्यादा है। मगर अगर बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हो तो उनको बुज़दिल मत बनाओ, शेर बनाओ। शेर, शेर का मतलब ये नहीं है कि गांव में जो भी मिला उसे फेर दी, हैं? ये शेर का मतलब नहीं है। हक की बात आ जाए तो बिल्कुल खड़ा हो जाए, चाहे जमाना सामने खड़ा हो, मगर हक गोई से कभी रूगर्दानी ना करे। ये शेर बनाने का मतलब है। अल्लाह। एक इजराइली खातून कहती है कि मेरे घर में साहब फिलिस्तीनी सिपाही घुसा है, दाखिल। मैं डरने लगी, कांपने लगी, मेरे साथ बच्चे भी थे, मैं रोने लगी। तो एक फिलिस्तीनी सिपाही आगे बढ़ा, मेरी बहन रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? कब्जा हो गया। तुम कह रहे हो रोने की जरूरत नहीं है। कहा मैंने दुनिया को फॉलो नहीं किया है, मोहम्मद अरबी की जिंदगी को पढ़ा है। और हमारे इस्लाम में बच्चों और औरतों से कुछ नहीं कहा जाता। अल्लाह अल्लाह। वो कहती है मेरे टेबल पे केले रखे थे, एक सिपाही आगे बढ़ा, केला खा लूं? भूख लगी है बहुत, अगर इजाजत हो, परमिशन हो तो केला खा लूं? अल्लाह अल्लाह। पूरा घर कब्जे में, मगर ईमान देखिए, इस्लाम देखिए। टेबल पे केला रखा है, वो सिपाही आगे बढ़ता है, कई दिन से नहीं खाया है, कुछ भी भूख लगी, बहन अगर इजाजत हो तो खा लूं? दीन में नहीं है, मजहब में नहीं है, अपने मुल्क की नहीं है, बल्कि जिससे लड़ाई हो रही है उस मुल्क की है, दुश्मनों की है। मगर बाहर इस्लाम अमानतदारी ऐसी हो, इजाजत हो तो खा लूं कहने पे मजबूर हो गई। अरे जब 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो इनका नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे होंगे? दुनिया को ये मत बताओ कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, कोई हदीस नहीं पढ़ेगा, बल्कि जो कुरान में लिखा है, जो हदीस में लिखा है, अपनी जिंदगी में ला के दिखाओ, दुनिया वाले देखें और देखते रह जाएं। अरे 15वीं सदी का बरेली का जिंदा दिल मुसलमान नबी के गुलाम के किरदार का आलम यह है, तो मदीने के ताजदार के किरदार का आलम क्या होगा? ये है हमारा मजहब, ये है हमारा दीन। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को वहीं पर अपने बिस्तर पर सुलाया। अच्छा, वक्त तो ज्यादा नहीं हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। सुलाया और सुलाने के बाद अली मैं जा रहा हूँ बाप, तुम बाद में आ जाओ। कंकरेली वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, है कि मुस्तफा निकल गए। समझ में नहीं आया क्या आपके? 40 खड़े थे, 40 कंकरे मारी, सामने से निकल गए। आंखें खुली हुई हैं मगर दिख नहीं रहा है। पता ये लगा हर खुली आंख देखती नहीं है, ये भी हो सकता आंख खुली हो मगर अंधा हो चुका। मुस्तफा निकल गए। जैसे ही सूरज निकलने वाला था शैतान आया, क्या कर रहे हो? बोले इंतजार में, यार बेटी इंतजार में इसके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, क्या करोगे हमारे में? बोले जाओ रहने दो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं, वो तो निकल गए। कहां से? 40 है 40, आंख किसी की लगी नहीं। बड़े बड़े शहसवार जंगजू जिन्हें अपनी ताकत पर नाज और घमंड तकब्बुर, निकल कहां से गए? कहा तुम्हारी आंखों के सामने से नजर तो नहीं आए। जवाब
अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब तक रब ना चाहे कोई मार नहीं सकता, और जिसे रब चाहे उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूकों से वो चराग बुझाया ना जाएगा। बोले शेख साहब परेशान कर रहे हो, निकल कहां से गए? शैतान ने कहा निकल गए निकल गए। जब जाके देखा तो बिस्तरे नबी पर बिस्तरे नबी पर अली मौजूद है। जहां नशीन हो तो ऐसा मौत से डरे नहीं, या रसूलल्लाह जब कह दिया तो यहीं सोऊंगा और कोई मुझे मार के दिखाए। जब आपने फरमा दिया वापस आना है तो आऊंगा। कभी मर सकता हूं मगर आज की रात नहीं, क्योंकि जिंदगी की जमानत आमिना के लाल ने ले ली है। ये दो पैरों का जानवर कहे मुस्तफ़ा कुछ जानते नहीं, कुछ जानते नहीं, कुछ जानते नहीं, कुछ जानते नहीं। कुरान कहता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजें ऐसी हैं अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बारिश कब होगी अल्लाह अल्लाह कोई नहीं जानता साहब। क़यामत कब आएगी कोई नहीं जानता। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। उसमें एक चीज ये भी है, कौन कब मरेगा, कैसे मरेगा, कहाँ मरेगा, ये कोई नहीं जानता। मगर मुस्तफा फरमा रहे अली कभी भी मर सकते हो मगर आज की रात नहीं। ये दो पैरों का जानवर कहे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। और जब कोई नहीं जानता तो कोई में तो मुस्तफा भी है, नबी भी है, वो भी नहीं जानते, वो देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते। मैंने कहा अक्ल के अंधे देख तो सही, हिजरत की रात मदीने वाले मुस्तफा अली की जिंदगी की जमानत दे रहे हैं। अली ये 40 जरूर है, धोखे में हथियार चला सकते हैं मगर ये आज नहीं चलाएंगे, इसलिए तुझे जिंदा रहना है और मदीना आना है। ये कह रहा है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मैंने कहा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कुरान ने कहा कोई नहीं जानता, मैं भी मानता हूँ मगर मैंने कहा अक्ल के अंधे कुरान की दूसरी आयत तो पढ़ ले। कहा कौन सी? मैंने कहा रहमान अल्लमल कुरान व अल्लमका मा लम तकुन तालम। ए हबीब कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता मगर ए हबीब हमने वो सब कुछ सिखा दिया है जो तुम नहीं जानते। और जब रब ने सिखा दिया तो जब मुस्तफा ने सीख लिया तो सिखाने वाला रब है और सीखने वाला उसका हबीब मुस्तफा है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुर। कोई नहीं जानता, कोई नहीं। मुस्तफा जमानत दे रहे, जमानत दे रहे। और अबू जहल के लिए तो लकीरें लगा दी थी, यहाँ मरेगा यहाँ बदर के मैदान में। कुरान कह रहा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कुरान की आयत है, हमारा ईमान है मगर उसकी तदबीक ये बगैर अल्लाह के बताए कोई नहीं जानता। और जब अल्लाह किसी को सिखाए तुम मानता या नहीं मानता, तेरे मानने से होता क्या है? मुस्तफा तो वो भी जानते जो हो गया और जो होगा वो सब जानते हैं। मुस्तफ़ा ने लकीर लगा दी, बोले यहाँ मरेगा अबू जहल। तो जब जंग खत्म हो गई सहाबा गए, बोले देखो तो सही वहीं है या कहीं है, क्या इधर उधर है? सहाबा ने देखा तो कहे कसम खुदा की वहीं पड़ा था औंधे मुंह जहाँ मुस्तफ़ा ने निशान लगाए थे। कोई नहीं जानता। एक मुजफ्फर बिहारी है, मदीने में रहता है, मुजफ्फर बिहारी उसका नाम है। वो लोगों को गुमराह करता है, लाल रुमाल जिसे बोलते हैं, बड़ा गुमराह करता है। हदीस में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, कुरान में दिखाओ। उससे ये पूछो ये कौन सा कायदा है जो कुरान और हदीस में सराहतन मौजूद नहीं है, उसका करना हराम है? ये कहाँ लिखा है? ये कुरान में दिखा, कहाँ लिखा है? जो कुरान और हदीस में सराहतन मौजूद नहीं उसका करना जायज़ नहीं, ये कहाँ लिखा है? ये बताओ। वो कल की परसों की पता नहीं लोगों को सुना रहा था कि वो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, वहाँ ज़्यादा देर रोका मत करो, असल जो है मस्जिद नबी में आना है, नमाज पढ़नी है।
अकल की अंधी नमाज तो इंसान अपनी मस्जिद में भी पढ़ सकता है। मदीना जबी मदीनतुल मुनव्वरा बना, उससे पहले तो यसरब कहलाता था, बीमारियों की जड़ थी जड़। और जब मुस्तफ़ा गए तभी तो मदीना मदीना बना। वो कह रहा है कि यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, है? आला हजरत से किसी ने पूछा तो आला हजरत खुद कहने लगे, होशो दिल, जानो दिल, होशो खिरत, जानो दिल, होशो खिरत। तुम तो बरेली के हो, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बरेली की बात बताऊं मैं तुम्हें, बरेली की। जब हम उम्रा करने के लिए गए मक्का तुल मुकर्रमा में, तो साहब लिफ्ट में हमें एक मौलाना मिले पड़ोसी में। उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो? मैंने कहा मुल्क हिंदुस्तान। कहाँ? मैंने कहा बरेली के कुर्ब में। उन्होंने डायरेक्ट हाथ चूमा। उनको नहीं मालूम कि मैं सैयद हूँ या नहीं हूँ, और उन्होंने जो दस्तबोसी की ना सैयद होने की वजह से नहीं, उनको तो मालूम ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ लफ्ज़ बरेली सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल साहब अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे रब्ता कर रहा हूँ। फिर उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई, बाद में पता लगा उनको से, मगर लफ्ज़ बरेली सुनते ही उन्होंने दस्तबोसी की। वो हैं आपके रज़ा, वो हैं आला हजरत। देखिए तक कौन आला हजरत, कौन आला हजरत, कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिसका जमाने में चर्चा है। और आला हजरत तो आला हजरत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने बनाया। वाह वाह वाह, क्या बात। रसूल पाक ने बनाया। तो आला हजरत हज फर्ज तो कर चुके थे, दूसरे हज के लिए जब अपने बेटे इमाम हामिद रज़ा खान तो हुज्जतुल इस्लाम को छोड़ने के लिए गए, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। और भैया यही चार चीजें इंसान में काम की, जान दिल होश और खिरत। और यही नहीं हो तो फिर इंसान इंसान का है, जिसमें जान ना हो, अक्ल ना हो, एहसास ना हो, खिरत ना हो, तो वो इंसान है? आला हज़रत क्या करें, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। ये ऐसे ही है जैसे रेल का डिब्बा निकल गया और खाली डिब्बा रह गया, समझ गया? और जब इंजन निकल गया उसका, इंजन जब चला गया तो डिब्बे किसी काम के हैं? हैं किसी काम के? चलेंगे खुद? कुछ नहीं कर सकते। तो इंजन से लगना जरूरी। तो आला हज़रत कहते जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और जब सामान चला गया तो तुम क्या कर रहे हो? बेकार हो। अल्लाह अल्लाह, कोई क्यों पूछे तेरी बातें रजा, क्या बात है। कोई क्यों पूछे तेरी बातें रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। वाह वाह। इश्क देखिए, इश्क देखिए, इश्क। और मुस्तफा से जिसका जितना गहरा कांटेक्ट ताल्लुक हो जाए वो जमाने में इतना ही मुमताज हो जाता है। मुस्तफा से ताल्लुक जिसका जितना गहरा है, इश्क जितना गहरा है। अब सोचो तो सही, एक सैयदजादा अगर पालकी पे आला हजरत को उठा ले और आला हजरत उसकी खुशबू से पहचान ले, एक गरीब मजदूर सैयद को अपनी पालकी पे उठाएं, अपने कांधे पे उठाएं, आला हजरत कोई आला हजरत ऐसे ही थोड़ी बनते हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह वाह। हाँ। और आला हजरत ऐसे आला हजरत बने, जो हजरत आला हजरत पे एतराज करते हैं वो हजरत भी नहीं रहते। अगर किसी को अपना हजरत बचाना है तो आला हजरत से जुड़ना जरूर होगा। उनका हजरत तभी हजरत बनता है तब वो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। अबू बकर, अल्लाह का हुक्म हो गया चलना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके घर जितनी रकम थी तकरीबन 6000 दिरहम, वो सब अपनी बेटी हजरत अस्मा से कहा कि गार में जा रहा हूँ, खाना पहुँचाना है। अपने गुलाम को साथ में लिया, अपने बेटे को कुफार के पीछे लगा दिया मुखबिरी करने के लिए कौन क्या कर रहा है। तवज्जो चाहिए। जितना माल था तकरीबन 6000 दिरहम सब लिया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वालिद अभी तक दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, आंखों से नाबीना थे। आप उधर तवज्जो मत दीजिए, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, तो शैतान अगर भटकाने की कोशिश करे तो लाहौल पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं बात बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ।
बोले जरा सुभान अल्लाह। इतना लंबा बयान करने का मेरा मूड नहीं था, आपने करवा लिया मुझसे। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जितना माल था वो लिया और चले गए। अल्लाह अकबर। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदुना सिद्दीक़ अकबर अपनी सवारी पे सवार नहीं हुए, ताकि लोग उनके कदमों को निशानात पहचान कर, पहले जो थे निशानात पहचाने जाते थे और उन्हीं के पीछे जाकर किसी का पीछा किया जाता। तो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के वालिद आए, नाबीना हो चुके थे। आपकी बेटी से बोले अपनी पोती से, तुम्हारे अब्बा तो सब कुछ ले गए, तुम्हें परेशान कर गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आपकी बेटी ने जहाँ पे मार रखा था पत्थर रख दिया, उसके ऊपर एक टुकड़ा डाल दिया किसी चीज का। नाबीना थे, देख तो सकते नहीं थे। बोले अब्बा तुमसे किसने कह दिया, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं माल कहाँ रखा। अभी आपके वालिद दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं, आपकी बेटी हजरत अस्मा लेके गई, वो नाबीना पे हाथ रखवाया, बोले माल तो छोड़ गए, बहुत है। अल्लाह सैयदुना सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर की तरफ रवां दवां, और उस रास्ते से नहीं जो रास्ता चलने वाला था, वो उस तरफ नहीं बल्कि आउट रास्ते से गए ताकि कोई पीछा ना कर सके। वो जानते हो कितनी ऊंचाई, तकरीबन 5000 फुट से भी ज्यादा, इतनी ऊंचाई। बड़े बड़े अच्छों से नहीं चढ़ा जाता। अब तो रास्ता बना दिया गया है, तब भी नहीं चढ़ा जाता। उस टाइम पे रास्ते नहीं थे, और जो जिस रास्ते से लोग जाते थे उसके अलावा रास्ते से गए। कभी सैयदुना सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा के आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। ए अबू बकर परेशान क्यों हो, कभी आगे हो, कभी पीछे हो, कभी दाएं हो, कभी बाएं हो, ये बेकरारी कैसे? या रसूल अल्लाह, इसलिए अगर कोई दुश्मन पीछे से आ जाए, आप पर वार करने की कोशिश करे, तो पहले अबू बकर की जान हाजिर है। साथी हो तो ऐसा, रफीक हो तो ऐसा, हम नशी हम जलीस हो तो ऐसा, लाइफ पार्टनर हो तो ऐसा, दोस्त हो तो ऐसा, यार हो तो ऐसा। अल्लाह अल्लाह, इतनी ऊंचाई पे गए, इतनी ऊंचाई पे कैसे चले? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों से खून निकल गया। अल्लाह अल्लाह, बहुत थक गए, पैरों से खून छलने लगा। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, तसव्वुर करें उस टाइम पे वो पहाड़ी कैसी होगी और कितनी मशक्क़तें होंगी। आज रास्ता बनाने के बावजूद लोग नहीं चल पाते। वो आउट रास्ते से गए और दुश्मन पीछे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके पैर मुबारक से खून छलने लगा। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे कांधों पर सवार हो जाए। वाह वाह, क्या बात है। मेरे कांधे पहुंचो। अबू बकर, जैसा आप चाहो। इम्तिहान का दिन है, और सिद्दीक ही इम्तिहान में कामयाब होते हैं। अल्लाह, कांधों पे उठाया। उठाने के बाद अब सुनिएगा, हल्के हल्के नहीं चले, हल्के हल्के चलते तो दुश्मनों का खतरा। सांस लेके नहीं, रुक के नहीं। जहां से मुस्तफा को सवार किया, इंसान खुद नहीं चढ़ सकता। वो मुस्तफा के सिद्दीक, उनकी अजमत, जज्बा इज़हार, उनकी कुर्बानी पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफा को कांधों पे सवार किया, और करने के बाद अल्लाह एक ही सांस में गारे सोर ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। रुके नहीं, थकन नहीं, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं। आप हैं तो बहारें हैं, मेरी जान आप पर कुर्बान है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ तशरीफ रखिए, मैं गार में देख के आता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं। आपके पास चादर लपेट रखी थी,
ओढ़ रखी थी। अल्लाह अकबर। तकरीबन 3-4 चादरें तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास थी। और गार में बहुत सारे सुराख थे, सुराख। वो सुराख भी एक मसलिहत के तहत थे, उधर नहीं जाऊंगा, वक्त दो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने चादर को फाड़ा, टुकड़े टुकड़े किए और सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया। सारे सुराख बंद कर दिए, कपड़ा सारा खत्म हो गया, एक सुराख रह गया। अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सुराख पर अपना पैर मुबारक रख लिया। या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए। अल्लाह के रसूल गार में तशरीफ ले आए। इरशाद फरमाया अबू बकर आराम करना चाहिए। आप तसव्वुर करें, सोचिए, आप तसव्वुर करें वो वक्त कैसा वक्त होगा। खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियों को जरा आप अपने जहन में रखें और मेरे मुस्तफा ने कितनी मशक्कतें उठाई वो अपने जहनों में रखें। दुनिया कहे इस्लाम पे चलना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। सुनो आप अपने दिल के कानों से। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना पैर रखा, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। अबू बकर मेरा आराम करने दिल चाहता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आइए, गुलाम हाजिर है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने लगे। मुद्दतों से रिवायत में यह भी आता है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के दौर से एक सांप मुस्तफ़ा का इंतजार कर रहा था। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है। अब जो सांप मुस्तफा का दीदार करना चाहता है, सारे सुराख बंद, उसे तो महबूब का इंतजार था, दीदार तो करना है। और जो सुराख खुला है उस पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैर रखा है। सांप ने डंक मारा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बर्दाश्त किया। तवज्जो चाहूंगा आपकी। फिर मारा, फिर बर्दाश्त किया। अभी अगर इस वाले मजमे में ना जितने बैठे हैं, एक चीजा गुजर जाए हो के चीजा, कोई नहीं बचेगा जो उठ नहीं जाएगा। या किसी को छोटी सी चींटी काट ले। सांप तो बहुत बड़ी चीज है, चीजा बता रहा हूं मैं। अल्लाह अकबर। फिर डंग मारा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बर्दाश्त किया। कई बार काटा, बर्दाश्त करते करते अचानक सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू निकले, अश्क जारी हुए और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर जाके ठहरे। किस्मत हो तो ऐसी निकल सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों से रहे हैं और रुकने की जगह मिली है तो मुस्तफ़ा के रुखसारे मुबारक। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किस्मत हो तो ऐसी। मुस्तफा बेदार हुए, अबू बकर क्या हुआ? अगर किसी को सांप काट ले, हम पूछे क्या हुआ, वो हजरत मुफ्ती सैयद साहब किबला हमें सांप ने काट लिया है, ऐसे बताएंगे। सांप 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 काट लिया काट लिया काट लिया काट लिया, सारी चीजें हजफ कर दी जाती है, सिर्फ उसका जिक्र कर दिया जाता जो खास चीज है। यही तो होता तरीका। या ये कहोगे सैयद साहब हमें सांप ने काट लिया है, इतनी देर बर्दाश्त करेगा इंसान? सांप 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 काट लिया काट लिया काट लिया काट लिया। पीर हो तब भी कहेगा, मुफ्ती साहब हो तब भी कहेगा, इमाम साहब हो तब भी कहेगा, कितने अदब करता हो, मगर सांप काट ले तो फिर नहीं देखेगा पीर है या मुफ्ती है इमाम। अब इश्क देखिए, इश्क जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर क्या हुआ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का रूही व क़ल्बी, मेरी जान मेरी रूह आप पर कुर्बान हो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहां से शुरू कर रहे हैं?
मेरी जान मेरी रूह आप पर फिदा, व फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अबू बकर हुआ क्या? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांप ने काटा है, कई बार डंक मारा मगर मुस्तफा के हराम में खलल नहीं। सुभान अल्लाह। अबू बकर दुनिया को ये मिजाज देना चाह रहे हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी, अदब हो तो ऐसा, अदब हो तो ऐसा। अल्लाह अल्लाह सांप काट रहा है, सांप डस रहा है मगर बेअदबी नहीं, मुस्तफा के सुकून में खलल नहीं। जब देखा अबू बकर सैयदुना सिद्दीक अकबर की मोहब्बत को, मदीने वाले मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक को रब की बारगाह में उठाया। ए अल्लाह, जिस तरह से सिद्दीक इस गार में मेरे साथ है, जन्नत में भी मेरे साथ हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सिद्दीक़ अकबर, फैजाने गौसे आजम, मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। और करम ये हुआ जहां मुस्तफा मौजूद, मुस्तफा के पहलू में सैयदुना सिद्दीक अकबर भी मौजूद। जो मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दे, वो सैयदुना सिद्दीक अकबर की बारगाह में भी सलामी पेश करे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बनते, कुर्बानियां देनी पड़ती, बहुत कुछ करना पड़ता है। सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेशुमार आपकी कुर्बानियां हैं, आपके जज्बे जानिसारी, आपका ईमान। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, अच्छा बात खत्म कर लूँ, टाइम बहुत हो गया, मैंने आपको ज़्यादा सुना दिया मैंने। अरे अल्लाह पाक सलामत रखे। चल लास्ट बात और बता दूँ, इंशाल्लाह बात खत्म कर, वक्त ज़्यादा हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अबू बकर, 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 अबू बकर। जिंदाबाद, जिंदाबाद फारूक आजम, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख लो दुनिया वालों, जब हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं तो नौजवान कैसे होंगे। जिसके अंदर ईमान हो वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो जितना बूढ़ा होता है इतना ही जवान होता है, उसका ईमान इतना ही चमकता है, दमकता है। जब 39 मुसलमान हुए, कितने, लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ, अब कोई नहीं कहेगा और करो। मैंने नारे की वजह